फ्रेंड्स, हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मिनरल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट से फॉर्म होते हैं और डिफरेंट इसमें कंडीशंस होती हैं। ठीक है, और ये सभी जो है नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से जो है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के क्रिएट होते हैं। इनको हम जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कलर है, डेंसिटी है, हार्डनेस है और केमिकल प्रॉपर्टी है और सॉल्युबिलिटी है। ये सभी जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इसको आप समझ लें कि डू यू नो, है ना, क्या आप जानते हैं, द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स। जो सॉल्ट होता है जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं वो भी एक मिनरल होता है। ग्रेफाइट जिससे पेंसिल बनती है वो भी क्या होता है, एक मिनरल होता है, खनिज होता है। नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के प्रकार क्या हैं? देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटलिक एंड नॉट मेटलिक मिनरल्स। तो 3000 करीब अलग अलग प्रकार के जो है मिनरल्स होते हैं। तो हम उनके कंपोजिशन के आधार पर मिनरल्स को मेनली जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं और वो हैं मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स। तो जो मिनरल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स। जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं उनमें भी दो प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है हमारा फेरस मिनरल, दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस मिनरल क्या होते हैं? जिनमें आयरन ओर की मात्रा होती है, अमाउंट होता है, उसको फेरस कहते हैं। और जिसमें आयरन ओर की मात्रा नहीं होती है उसको हम नॉन फेरस मिनरल कहते हैं। तो अभी हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं। मेटलिक जो मिनरल्स होते हैं उनमें मेटल होता है। क्या होता है? मेटल जो है वो रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, रॉ का मतलब होता है कच्चा। जो कच्चा जो मेटल होता है उसकी फॉर्म में होता है। मेटल जो हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इनके अलावा इनकी जो विशेषताएं होती हैं उनमें लस्टर होता है, शाइन चमक होती है, आयरन होता है, बॉक्साइट होता है, मैग्नीज होता है। ये कुछ जो है इसके उदाहरण हैं मेटलिक मिनरल्स के। मेटलिक जो मिनरल्स हैं उनमें फेरस और नॉन फेरस दो प्रकार के होते हैं। जो फेरस मिनरल्स होते हैं उनमें आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, है ना, जो कि आयरन को कंटेन करते हैं, ये सभी फेरस मिनरल्स होते हैं। और नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जो आयरन को कंटेन नहीं करते हैं, जिनमें आयरन की मात्रा नहीं होती है, लेकिन वे कुछ अन्य मेटल्स को कंटेन करते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, ये इनमें पाए जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरा प्रकार होता है मिनरल्स का वो होता है नॉन मेटलिक मिनरल्स। जो नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं जो कि मेटल्स को कंटेन नहीं करते हैं, जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं, है ना। तो हम इसको हिंदी में जैसे मेटलिक होता है उसको धात्विक कहते हैं, नॉन मेटलिक को अधात्विक कहते हैं, जिसमें मेटल की मात्रा नहीं होती है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया। ये कुछ ऐसे मिनरल्स के, नॉन मेटलिक मिनरल्स के उदाहरण हैं। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटलिक मिनरल्स। जैसे हम कोल है, पेट्रोलियम है, ये सभी भी क्या होते हैं? नॉन मेटलिक मिनरल्स ही होते हैं, जिनमें मेटल की मात्रा नहीं होती है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। जो मिनरल्स होते हैं उनको तीन तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको निकाला जाता है। जैसे माइनिंग होता है, कोयला है उसको माइन के माध्यम से निकाला जाता है ना। ड्रिलिंग होता है जिसमें हम ड्रिलिंग करके निकालते हैं। तीसरा होता है क्वेरिंग होता है। माइनिंग में भी ओपन कास्ट माइनिंग होता है, एक साफ्ट माइनिंग होता है। तो ये माइनिंग के प्रकार होते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। एक ये जो प्रक्रिया होती है जिससे मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है रॉक से और पृथ्वी की सरफेस पे, है ना। पृथ्वी की जो सरफेस होती है उसके अंदर से, माइनिंग से जब निकाला जाता है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से, उसको हम माइनिंग कहते हैं। मिनरल्स जिसमें एक सैलो डेप्थ होता है, ठीक है, और जो कि सरफेस लेयर को रिमूव करता है, ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। जो डीप बोर्स होते हैं, जो गहरे बोर्स होते हैं, उनको साफ्ट कहा जाता है। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपोजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। जो मिनरल्स बहुत ही गहरी पाए जाते हैं और उनको उन तक पहुंचने के लिए, है ना, उनके डिपोजिट्स तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको साफ्ट माइनिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो फार बिलो द अर्थ सरफेस,
वो पृथ्वी की सतह से काफ़ी दूर नीचे, है ना, होते हैं। तो डीप वेल्स आर वो टू टेक देम आउट, तो बहुत गहरे जो है कुएं खोदे जाते हैं और उनसे उनको बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको ड्रिलिंग कहा जाता है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट, जो मिनरल्स पृथ्वी की सरफेस के बिल्कुल पास में होते हैं और जिनको आसानी से जो है खोदा जाता है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्वेरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में जाना। दो प्रकार के मिनरल्स हो गए, मेटालिक और नॉन मेटालिक। ठीक है, मेटालिक में भी दो प्रकार होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? उनमें तीन प्रकार होते हैं, माइनिंग होता है, ड्रिलिंग होता है और क्वेरिंग होता है। माइनिंग में भी दो प्रकार होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग होता है और साफ्ट माइनिंग होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का बंटवारा। खनिजों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनसे निकलते हैं या उनसे प्राप्त किए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, जबकि अन्य जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। जैसा आप जानते हैं तीन प्रकार की रॉक्स होती हैं, है ना। अगर हम रॉक्स को डिवाइड करते हैं, जो चट्टानें होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा होता है? एक इग्नियस रॉक्स होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो मेटामॉर्फिक होता है और तीसरा जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ये तीनों ही रॉक्स के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो है 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि तीन प्रकार की रॉक्स होती हैं। पहला हमारा कौन सा होता है? इग्नियस रॉक्स होता है। दूसरा जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है और तीसरा जो रॉक्स होता है वो कौन सा होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ठीक है, तो ये जो तीन प्रकार की रॉक्स होती है इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। जनरली आमतौर पर जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में के फॉर्मेशन से जो है बड़े बड़े जो प्लेट्यूज होते हैं, जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बनते हैं। आयरन ओर जो है वो नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर और निकिल जो है उसके डिपोजिट जो है ओंटारियो में, कनाडा में, आयरन, निकिल, क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम जो है वो साउथ अफ्रीका में। ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है वो प्लेन एरियाज में होता है या यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। जैसे हमारा हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, इसमें नॉन मेटलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन डिपोजिट जो पाए जाते हैं वो कोकासस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपोजिट ऑफ जॉर्जिया, यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड ऑफ अल्जीरिया। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि नॉन मेटलिक मिनरल्स के उदाहरण हैं जो कि इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मिनरल जो फ्यूल्स होता है जैसे कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, ये सभी जो है सेडिमेंट्री स्टेटस यानी कि जो सेडिमेंट्री एरियाज होते हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ पर है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और ये दे रखा है कि आप जानते हैं, है ना। You can always tell if a rock contains copper because then the rock looks blue in color। क्या आप ये सदैव कह सकते हैं कि जो रॉक होती हैं, जो चट्टानें होती हैं वो कॉपर कंटेन करती हैं, क्योंकि जो चट्टानें हैं वो कलर में कैसी होती हैं? ब्लू कलर में होती हैं। जो ब्लू कलर की जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर कॉपर पाया जाता है। क्या आप ये कह सकते हैं? नाउ वी विल रीड अबाउट द एशिया, है ना। अब अलग अलग हम जो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट के बेसिस पर हम ये फाइंड आउट करेंगे और ये रीड भी करेंगे कि किन क्षेत्रों में जो है मिनरल्स के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम जैसे आप जानते हैं एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया में जो है कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन डिपॉजिट्स। चाइना और भारत जो हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े जो हैं आयरन डिपॉजिट्स हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। और ये जो महाद्वीप है वो करीब विश्व का आधे से भी अधिक जो है टिन का उत्पादन करता है। ठीक है, ये जो मैप आपको दे रखा है इस मैप में अगर आप देखेंगे आयरन है, कॉपर है, बॉक्साइट है, ये अलग अलग सिंबल से यहाँ पर क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें हम समझ सकते हैं ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं तो आयरन के कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है, कॉपर के कौन से क्षेत्र हैं, बॉक्साइट के कौन से क्षेत्र हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आयरन, कॉपर और बॉक्साइट का, बॉक्साइट जो है वो सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमोंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है ना, ये भी विश्व के सबसे बड़े जो है लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन।
चाइना इसके अलावा जो है और भी जो मिनरल्स हैं जैसे लेड है, एंटीमनी है, टंगस्टन है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपोजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। एशिया के अंदर जो है वो मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर के जो है लार्ज डिपोजिट्स पाए जाते हैं। Now we will read about the Europe and the next continent. Okay, तो यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप जो है वो विश्व में सबसे बड़ा आयरन ओर का उत्पादन करता है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपोजिट ऑफ आयरन आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, है ना। ये सभी जो कंट्री हैं यूरोप में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े जो है आयरन ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। मिनरल जो डिपॉजिट्स हैं उनमें कॉपर है, लेड है, जिंक है, मैग्नीज है, निकल है। ये भी यूरोप के ईस्टर्न डायरेक्शन में और यूरोपियन रशिया में पाए जाते हैं। ठीक है। नाउ नॉर्थ अमेरिका, द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। ओके, द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। जो मिनरल डिपॉजिट हैं उत्तरी अमेरिका में वो उसके 3 जोन हैं, है ना। एक कनेडियन रीजन है जो कि ग्रेट लेक्स के उत्तर में है, और द एपेलेचियन रीजन है जो कि माउंटेन रेंज है जो कि वेस्ट में है। आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन सील्ड रीजन। ये जितने भी जो मिनरल्स हैं वो सभी कैनेडियन सील्ड रीजन से माइन किए जाते हैं। कोल जो है वो अपेचियन रीजन में पाया जाता है, वेस्टर्न कॉर्डिलियस में। ये बहुत ही जो है वास्ट डिपॉजिट है कॉपर का, लेड का, जिंक का, गोल्ड का और सिल्वर का। ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है इस प्रकार के जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ भी एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल है ना, मिनरल ऑयल और कोल के उत्पादन के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से जो है पाए जाते हैं, कोल कहाँ पाया जाता है, मिनरल ऑयल कहाँ पाया जाता है, किन किन क्षेत्रों में जो है इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार स्टडी कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका भी आप जानते हैं एक कॉन्टिनेंट है। ब्राज़ील इज़ द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। जो ब्राज़ील है वो सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, आयरन ओर का। हाई ग्रेड यानी उच्च क्वालिटी का जो आयरन ओर है विश्व में वो कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील में पाया जाता है। चिले है, पेरू है, ये भी लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं किसके, कॉपर के। ब्राज़ील और बोलीविया जो है वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं किसके, टिन के। साउथ अमेरिका भी एक जो है लार्ज डिपॉजिट पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एवेस्टस एंड डायमंड, इन सब के जो है कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में। मिनरल्स ऑयल जो है वो पाया जाता है वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिले में, पेरू में एंड कोलंबिया में। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक जो है आपके इतना कंप्लीट हो गया है। पहले मैंने एक 5 मिनट का वीडियो भी बनाया था, उसको भी आप एक बार पढ़ लें। तो यहाँ तक आपका चैप्टर जो है हमने स्टडी कर लिया है। आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ठीक है।